बागेश्वर धाम के बाद अब कानपुर का करौली सरकार जो है वो विवादों में आ गया है। हम करौली सरकार के उस आश्रम में हैं और हमारे साथ संतोष भदौरिया जी हैं जिनसे हम बात करें, जिन्हें लोग करौली सरकार बाबा के नाम से जानते हैं। ये बताइए सर, किस लिए क्या विवाद हुआ, एफआईआर क्यों हुई? अब षड्यंत्र है, कोई साजिश होगी। हमने तो कोई लड़ाई झगड़ा मारपीट गाली गलौज किया नहीं किसी के साथ, तो षड्यंत्र ही है क्या। तो एकाएक कैसे क्या हुआ? एफआईआर भी लिख गई, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने आ जाई थी, क्या हुआ? इतनी मारपीट होती है, कहीं रोज़ होती है, तो 400-500 तो होती होंगे शहरों में। कभी जाते हो आप वहाँ? कभी गए हो? नहीं गए? यहाँ क्यों आ गए सब लोग? तो दिख रहा है ना पीछे कुछ है, कोई इतनी बड़ी ताकत कोई है जो सनातन धर्म को बिल्कुल दबा देना चाहती, उठे नहीं देना चाहिए। वैदिक नियमों का जो पालन करके लोग ठीक हो रहे हैं, इसको दबा देना चाहते हैं, इस विधि परंपरा को नष्ट कर देना चाहते हैं जो पुरातन काल में थी। जब जेनेरिक दवाएं बिकना शुरू हुई देश में, सस्ती दवाइयाँ मिल रही है आपको दवा कहीं जेनेरिक, क्यों बंद हो गए काउंटर? व्यवस्था की थी गवर्नमेंट ने, बंद हो गई दवाई, आप चालू करके दवाओ जेनेरिक। एफआईआर जो दर्ज हुई है, कौन लोग थे, कहाँ से आए थे और किस चीज़ का ट्रीटमेंट कराने यहाँ आए थे? बात ही नहीं हो पाई ना उनसे तो वो सज्जन आए, उन्होंने कहा कि आप चमत्कार दिखाइए हमको, तो हमने कहा कोई चमत्कार होता ही नहीं, हम तो भूत प्रेत मानते ही नहीं। तो उनसे बात नहीं, आप दिखाइए, हमसे निकालिए कुछ भूत प्रेत, हमको दिखाइए, लाइव चल रहा दिखाइए। तो क्या इंटेंशन है, क्या मोटिव उनका? लाइव चल रहा दिखाइए मतलब अपमानित करना है, यही तो मोटो था। वो स्वस्थ होने आए थे, अपना रोग कष्ट बताते, मैं उनसे कह रहा हूँ भाई आप कोई कष्ट हो तो बताइए, कहे ना नहीं आप वो निकाल के दिखाइए। अब बताइए क्या निकाल दिखा, जब दरबार खंडन करता है इन चीज़ों का कि इस सृष्टि में कोई रहस्य और चमत्कार नाम की वस्तु नहीं है, हर चीज़ नियम से होती है, और नियम से नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। 90 के दशक में आप एक किसान नेता थे और किसान नेता से लेके करौली शंकर बाबा तक पहुंचने का सफ़र कैसा था? देखो, ये सभी के साथ होता है, कोई सेवा करने में लग जाता है, कोई अपने अंदर अंदर बढ़ता रहता है, जिसकी जितनी क्षमता होता है करता है। ईश्वर के प्रति आस्था, विश्वास, श्रद्धा ऐसा नहीं कि एक दिन बन जाती, बचपन से ही रहती है, शुरू से थी। हम तो बाबा से जुड़े रहे शुरू से, बचपन से ही। तो जो कुछ सीखा समझा उसको हमने अब अप्लाई कर रहे हैं वैदिक नियमों का, उतनी तो बात है। 14 एकड़ में जो ये आपका आश्रम है, किस किस चीज़ की चिकित्सा यहाँ होती है? यहाँ चिकित्सा नहीं होती है। यहाँ जिन रोग जिस कारण से हैं, वैदिक प्रक्रिया का पालन करने से, हमारा पुरातन साइंस हमारा ये कहता है, हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि अगर रोगों की स्मृतियाँ हैं तो आपको रोग होंगे। आप पूर्व जन्म में अगर रोगी रहे हैं, वो भी स्मृतियाँ रहती हैं आपके साथ, नष्ट नहीं होती हैं। क्लाउड में कुछ भी नष्ट नहीं होता है, एक मेमोरी नहीं नष्ट होती है। हम बोल रहे हैं नष्ट नहीं होगा, पूर्व जन्मों में भी आपको बीमारी नहीं, अगर वो स्मृति आगे आ गई तो वही रोग आपको धीरे 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 शरीर में बनने लगेगा। तो अगर रोगों की स्मृतियों को नष्ट कर दिया जाए तो रोग खत्म हो जाते हैं। तो आप प्रार्थना जब करते हो, संकल्प करते हो दरबार में कि मेरे ये रोग हैं, जिस स्मृति के कारण ये रोग है, रोग नष्ट, वो स्मृति नष्ट कर दी जाए। आपके पास जो कि वैदिक प्रक्रिया करके जब आप आते हैं तो उसकी आपका सकारात्मक ऊर्जा होती है, वो स्मृतियाँ नष्ट होती जाती, क्योंकि स्मृतियों में प्राण होते हैं। स्मृति नष्ट होती जाती, उनकी जगह सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती जाती, सारी स्मृतियाँ नष्ट हो जाती रोगों की, और आदमी अपने को स्वस्थ फील करता है। डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी ने जो मुकदमा आप पर दर्ज कराया है, 3 धाराएं लगी हैं। इस मुकदमे के दर्ज होने के बाद जो पुराने मुकदमे आप पर थे वो भी सामने आ रहे हैं, उस पर क्या कहें? मुकदमा पहले आया, मुकदमा एक चैलेंज है, लाओ मुकदमा। यही तो कह रहा हूँ, कितनी बड़ी साजिश है। इस देश में सब बड़े बड़े राजनेता हैं, देश के बड़े बड़े समाज सेवा में जुड़े हुए लोग हैं, आज अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हैं, या कल भी थे पदों पर, मुकदमे नहीं थे उनके ऊपर। राजनीति में रहोगे तो लड्डू पेड़ा तो मिलेगा नहीं, सत्ता का विरोध करोगे तो क्या मिलेगा। किसानों की राजनीति करते थे, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के साथ थे, ईमानदार नेता थे, राजनीति नहीं करते थे। अराजनीतिक संगठन था, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, कोई राजनीति नहीं। कभी राजनीति शिवसेना में थे, जब तक शिवसेना अराजनीतिक रही मैं उसका अध्यक्ष रहा। जब राजनीति में आ गई मैंने छोड़ दिया। मुकदमे, ये जो मुकदमों की बात की जा रही है, ये उसी दौर के थे? हाँ, वही मुकदमे उसी टाइम के हैं, राजनीति के टाइम मुकदमे। जब किसान यूनियन में थे तो तमाम मुकदमे लिखाए गए, फिर बाद में गवर्नमेंट ने सारे मुकदमे विड्रॉ कर लिए, शासन ने शासनादेश जारी हुआ गवर्नर के यहाँ से, खत्म हो गए मुकदमे। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पुराने मुकदमे आप पर बताइए, अगर आप कल को किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाओ, ठीक, पुराने मुकदमे सब खत्म हो चुके, कुछ नहीं है, तो अब आपसे पूछा जाएगा कि आप मुकदमे थे, आप कैसे मुख्यमंत्री? इतने
तमाम देश में, तमाम जगह, तमाम सरकारों में तमाम मंत्री अपराधी हैं कि नहीं हैं? नहीं है, बता दें मीडिया नहीं है। लेकिन क्या है, उनके अपराध को न्यायालय ने परीक्षण किया है और उनको नष्ट कर दिया, आरोपों को ख़त्म कर दिया है। तो अगर आरोप नष्ट हो गए हैं, अब वो किसी शासन सत्ता में कहीं बैठा है, कोई अच्छा काम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो आप उसको रोकोगे? इस पूरे मामले को जिस तरह से मुकदमा दर्ज हुआ, आप पर आरोप आए, आश्रम चर्चा में आया, इसको क्या मानते हैं आप? अच्छा मानते हैं, बहुत अच्छा चर्चा में आया है और अभी तो बहुत बार आना पड़ेगा आपको, अभी बहुत लोग आएंगे। नहीं, आपने बताया साजिश है। साजिश कैसे है? साजिश कैसे? लोग दवाइयाँ खाना बंद कर रहे हैं। तो पहली बात तो समझ लो कहाँ से साजिश है। वहीं आगे पहले वहीं आएगी। अगर ये फैल जाएगा पूरे राष्ट्र में, इस तरह यूनिवर्सिटी बना करके बच्चे अगर गली गली बन गए, बच्चे ग्रेजुएट बच्चे खड़े हो गए और बगैर दवा करके केवल ईश्वर से प्रार्थना, ईश्वर की आराधना करके अगर अच्छे हो रहे हैं, अपनी वैदिक परंपरा का पालन करके हमेशा के लिए अच्छे हो रहे हैं, तो फिर क्या समस्या है? फिर तो दवाइयों का तो काम हो जाएगा पूरा। साजिश की जो बात आपने कही, साजिश करता कौन है? अब आएगा तो जांच का विषय है ना, तो साजिश कौन कर रहा था वो तो बताएगा दरबार, बाद में ही बताएगा। गुरुजी, एक वीडियो सुबह और वायरल हुआ है जिसमें आपके जो सेवादार हैं वो उसको धकेलते हुए बाहर ले जाते हुए दिख रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? यहाँ सब सेवादार बैठे हैं, जितना बैठे हैं भक्त ही सब सेवादार हैं। यहाँ कोई पेड वर्कर नहीं है, ये सब भक्त हैं, सब सारे सब भक्त हैं, खड़े हैं। और मैंने ना किसी से मारपीट की है, कोई वीडियो आप ला के दिखा दीजिए, ना मैंने किसी को गाली गलौज की है, ना मैंने किसी को कहा है कि मारो, दिखा दीजिए आप, तो भाई सजा के लिए सुल्तानपुर में एक यूनिवर्सिटी आप डाल रहे हैं, क्या मकसद है उस यूनिवर्सिटी का? नहीं, सुल्तानपुर में हम यूनिवर्सिटी नहीं डाल रहे हैं। दरबार के भक्त हैं और वो सक्रिय हैं, तो उन्होंने अपना बनाया था, तो उसके हम गए थे, ओपनिंग में गए थे। मतलब उस यूनिवर्सिटी से आपका कोई वास्ता है? नहीं नहीं, वो तो भाई शिक्षा का काम है। जैसे आप यहाँ देखते होंगे कि बच्चों के तमाम विकार दूर हो जाते हैं, याददाश्त गड़बड़ है, जहाँ वैदिक परंपरा का पालन किया याददाश्त अच्छी। इसमें आप देख रहे हो ना, भूली चीज़ें तुरंत याद ही आ गई, जो भूल गए पढ़ा लिखा। मोबाइल नहीं छुएंगे, विकार से बचे रहेंगे, आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, माता पिता के प्रति जवाबदेह बने रहेंगे, है ना। तो क्या होगा, इससे बच्चे को संस्कार मिलेंगे और आगे एक केंद्रित रहेगा, एक की तरफ, अच्छी तरफ जाएगा। अभी भी एक जानकारी मिली है कि हेलीकॉप्टर भी लेना चाहते हैं आप। अब नई बात, हेलीकॉप्टर क्यों लेना चाहेंगे? अभी गाड़ी की आवश्यकता तो गाड़ी है, अगर आपको हेलीकॉप्टर की आवश्यकता पड़ेगी तो हेलीकॉप्टर भी होना चाहिए, आपत्ति क्या है? अच्छा, बिना पैसे मिल जाएगा हेलीकॉप्टर? बिना पैसे मिलेगा नहीं। तो अभी तो आवश्यकता नहीं है ना, अभी तो गाड़ी की आवश्यकता नहीं है। हम महीना 2 महीना आश्रम से नहीं निकल पाते, गाड़ी खड़े खड़े सड़ा करती है। एक चीज़ ये बताइए कि इस पूरे मामले में क्या मानते हैं? पूरी तरीके से साजिश है? साजिश मानते हैं इसको? साजिश सब बेचारे बैठे हैं 3 दिन से, एक दिवसीय हवन वाले लोग बैठे। हाँ, साजिश मानते हैं आप इसको? है ही साजिश, दिख रही है आपको, खुद देख लो साजिश है कि नहीं है। तो ये थे करौली शंकर महाराज जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से ये घटना जो सामने पेश आई है, एफआईआर लार्ज होती है, पुलिस आई है, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया है इस पूरे मामले में, एक तरह से साफ तौर पर आश्रम की ओर से और खुद गुरु जी का साफ तौर पर कहना है कि यह एक साजिश है। योगेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ 24 कानपुर।